कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। त्वामेव याचे दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुखे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। मण्डपस्थ गणपत्यादिनारायणं देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चार प्रदक्षिणा करो अपने स्थान पर। जयतीर्थानि प्रचरन्ति सखाहस्तानि गङ्गिणः एकाग्रदात्रयोजने पतन्वानि त्वमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे। अदितिः पञ्चजना अदितर्जनित्वम् ह्यहो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो श्रीमहामङ्गलमूर्तये नमः। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमो नमः। प्रगते भद्राय नेता प्रकाशं कामो वीणा पुस्तकधारणे नमः। सरस्वती नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। बस बाकी लोग हाथ लगा। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पाद्योपाद्यमिष्टानि मार्जनीं जलं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवेश्वरीं गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं च पुष्पमालिकां निवेदयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभोमयादितानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालिकां निवेदयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत। धूपं दीपं निवेदयामि। हस्तपक्षापूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णाभ्याः समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नो नैवेद्यं निवेदयामि। फलताम्बूल द्रव्य दक्षिणार्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। गन्धविलेपनं नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारणे नमः। व्यासाय नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। दोबारा व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमो शुकाय नमः। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः समूमेघं सर्वदुष्प्रदशाङ्गुलम्। पुष्पं च पुष्पमालिकां निवेदयामि। कुछ भेंट कीजिए गाय प्रणाम कर लीजिए। नमः
सर्वयथार्थाय जगताधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रामस्ते प्रयत्नेन मया कृतो दीनत्वेन मया कृतम्। आप चलिए आरती हरि हरि ओम हरि हरे कृष्ण हरि ओम हरि हरि ओम। सब लोग हाथ लगा लेंगे। हाँ अभी छोटे हरि हरि हे हे नारायण 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 हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतो शरणं वृक्त्यार्तिगं प्रणतबालभवाब्धि वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता तो वन्दे गुरु परम्परा। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभो श्वेतवामभावम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानो मनो मानसं मायाधाम धवं धवं धव धवं धवं स्वासा सार सरं सरं सर सरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव भवं 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 साभवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुभाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं तो विराजे पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय हो, पराम्बा जगज्जननी जगदम्बा माता की जय हो। हर 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 महादेव। हे रे मना, 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 हे रे मना। तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना। हे रे मना, हे रे मना। तू श्याम की, तू श्याम की, तू श्याम की कर वंदना। हे रे मना, हे रे मना। सांसों का स्वर, हृदय की धड़कन, सांसों का स्वर, हृदय की धड़कन, सांसों का स्वर, हृदय की धड़कन, सांसों का स्वर, हृदय की धड़कन। तू जागे तू बना, हे रे मना, हे रे मना, हे रे मना, हे रे मना।
पल जीवन घटता जाए, पल पल जीवन घटता जाए, बोझ पाप का बढ़ता जाए, बोझ पाप का बढ़ता जाए। श्याम नाम का दीप जलाने, श्याम का दीप जलाने, अंधकार घना तेरी रे बना, तेरी रे बना। तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना। हे रे बना, हे रे बना। जिसने प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, श्याम नाम का जाप किया है, श्याम नाम का जाप किया है, श्याम नाम की माला जप कर, श्याम नाम की माला जप कर, तीन लोक बनाया, तेरी रे बना, तेरी रे बना। तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना, तू श्याम की कर वंदना। हे रे बना, हे रे बना। दुखों का ये जीवन है, पापी मन है, पापी तन है, पापी मन है, पापी तन है। कष्ट दुखों का ये जीवन है, कष्ट दुखों का ये जीवन है, पापी मन है,
नारायण भक्ति जागे दास नारायण भक्ति जागे दास नारायण भक्ति जागे श्याम नाम रसना कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरण वर्णालय भक्तवंश कल्पद्रुम वृंदारक बंद वंदित पादारविंद आनंद कंद भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सभी संत जनों के चरणों में पावन प्रणाम। आगंतुक सभी पुरुष वर्ग मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन करते हुए प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस कथा का द्वितीय दिवस श्री जोशी जी के परिवार ने समस्त जोशी परिकरों ने ये भागवती यात्रा का जो दीप जलाया है उसके ताप को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भवताप का हरण कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रबंध करो, सुनाने वालों को बुलाओ, सुनने वालों को आमंत्रित करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, इष्ट मित्रों को बुलाओ। इन सब के पीछे कारण क्या है जानते हो? इन सब के पीछे का एक ही कारण है, शायद भगवान ने समस्त शास्त्रों में अविवादास्पद रूप से कह दिया हो कि शायद मैं सुनने से जल्दी मिलता हूं। सुनना एक बहुत बड़ी साधना है, सुनना स्वीकार्य है, निराभिमानिता का अभ्यास है सुनना। जिसके जीवन से अभिमान विगलित नहीं हुआ वो किसी को बैठ करके 2 मिनट सुन नहीं सकता है। कहीं फिल्म देखने गए हो, फिल्म अच्छी नहीं लगे तो पैसा देकर भी आधे में उठ करके चले आते हो, और जहां कुछ दिया ही न जाए फिर वहां तो उठने में समय लगता ही नहीं है। फिर भी ये जो कथा है ये 3-4 घंटे सबको स्तंभित करके बैठा देती है, कुछ तो बात है। तो इसलिए सुनना स्वीकार्य है, सुनना समर्पण है, निराभिमानिता का अभ्यास है सुनना। तो आइए मनः शरीर से भागवती भागीरथी के तट पर चलें। स्नान, पान और दर्शन तीनों से पुनीत करती है ये भागीरथी। स्नान करने का समय न हो तो पान करो, तब भी आप पुनीत होते हैं। पान करने का भी अवकाश न हो तो केवल दर्शन कर लो। दर्शन करने का भी समय नहीं हो तो प्रेम पूर्वक केवल प्रणाम कर लो, तो दर्शन मात्र से भी पाप कटते हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही है ना, गंगा के दर्शन से ही पाप कट जाते। स्नान तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी गंगा है, ये कथा गंगा है। एक है भागीरथी गंगा,
एक है कथा गंगा। ये भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है ये गंगा। ये भागवत रूपी जो गंगा है, इसमें स्नान करो तब भी ये तुम्हारा कल्याण करती है। स्नान करने का अर्थ है कि चिंतन करो, इसका पठन करो, इसका मनन करो, इसमें गोते लगाओ। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का यदि बन सके तो 12 अध्याय पाठ करने चाहिए। ध्यान देना, यदि समय हो तो साधक को 12 अध्याय भागवत जी का पाठ करना चाहिए। इतना न बन सके तो 3 अध्याय प्रतिदिन पाठ करो। 3 अध्याय का भी अवकाश न हो तो 1 अध्याय का पाठ करो। 1 अध्याय भी नहीं होता है तो 1 श्लोक का पाठ करो। 1 श्लोक पढ़ने का समय नहीं है तो आधे श्लोक का भी पाठ करो। आधा श्लोक भी यदि कंठस्थ नहीं है तो श्लोक पादम च, श्लोक पादम वा, श्लोक का 1 चरण ले लो, वो चरण भी आपका कल्याण कर देगा। ये भागवत जी कहती है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, आधा श्लोक या 1 चरण भी पाठ करते हैं, उन्हें राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये भागवत जी कहती है। तो इसलिए नित्य इसका पाठ करा करो। ज्यादा ना हो तो 10वें स्कंद का पाठ करो। 10वें स्कंद का 3 अध्याय यदि नित्य पाठ करो, कल बताया था, तो 90 अध्याय हैं। 1 मास में 10वां स्कंद पूर्ण होता है। तो इसलिए भगवान का पाठ करो बस। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में करिए, लेकिन करिए। 1 अध्याय तब भी पढ़ो। भगवान की कोई स्तुति ले लो, प्रार्थना भी हो जाएगी, पाठ भी हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 10वें स्कंद उत्तरार्ध में भगवान जरासंध का उद्धार कराते हैं। जरासंध ने कैद किया था जिन राजा, उन्हें मुक्त कराते हैं। और उसी स्थिति का ये अंतिम श्लोक है भागवत का। ये है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये कोई कठिन नहीं है। इसी श्लोक को आप कंठस्थ कर लो तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। सरल श्लोक है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इस श्लोक का पाठ कर लिया तो सकल क्लेशों का समन होगा, जीवन से क्लेश दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रणाम करने वालों को क्लेशों का नाश करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए नियमित उनकी स्तुति करो। तो कल तक आप सभी लोगों ने बड़े सुंदर भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया था। बड़ा अद्भुत महात्मा का श्रवण आपने कल किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषि विद्यमान हैं। कहाँ विद्यमान है? नैमिषारण्य में। और क्यों विद्यमान है? बोले सत्संगार्थम, सत्संग के लिए विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कथा मात्रैक जीवनम। कथा सुनना, कथा कहना, ये इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। विद्यमान है और सूत जी महाराज से 88,000 शौनक आदि ऋषि ये दिव्य श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत श्रवण किया। और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का लक्ष्य किया। कल जो आपने श्रवण किया, बड़ा सुंदर महात्म्य सुनाया। और पूछ लिया कि महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए?
क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये जो सांसारिक जो कर्तव्य है ना, जो सांसारिक जो नियम है, इनसे हरे हरे नोट तो मिल सकते हैं, लेकिन हरि नहीं मिल सकता है। हरि को प्राप्त कराने के लिए तो आप जैसे संत चाहिए। तब शुद्ध जी ने कल उनको महात्म्य सुनाया था, और कल तक जो आपने सुना वो भागवत जी का महात्म्य था। भागवत जी का प्रारंभ आज से होता है। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक वेद व्यास जी की लेखनी, बड़ा सुंदर लेखन करती है। आइए श्रवण करें। के जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखो पहला श्लोक है भागवत जी का। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, सबसे पहले उसमें मंगलाचरण होता है। क्या होता है? मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण माने जानते हैं क्या होता है आप? मंगल है आचरण जिसका, है ना। और मंगल आचरण किसका है? भगवान का। ये जीव का मंगल आचरण नहीं होता है, क्योंकि जीव अमंगल है और परमात्मा मंगल है। इसलिए हमेशा भगवान का मंगलाचरण होता है। और ये जो श्लोक है इसमें भी भगवान का मंगलाचरण है। बोले जन्माद्यस्य यतः, कैसे हैं? जन्म आदि के जो हेतु हैं, अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वत्र और सर्वदा हैं, जो सर्वत्र हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया है। और कैसे दिया जानते हो? संकल्प से दिया, बोल करके नहीं दिया। ध्यान देना, संकल्प मात्र से। भगवान ने संकल्प किया कि मेरा ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए, तो हो गया। संकल्प मात्रेण। जिसकी माया से बड़े बड़े मुग्ध हो जाते हैं, जिसकी माया रूपी सत्ता के कारण उत्पत्ति स्थिति और लय ये त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हैं, ऐसे भगवान जो अपने प्रकाश के द्वारा माया के कपट को दूर करते हैं। और कपट क्या है माया का? माया का कपट है क्या? बोले जो सत्य है उसको वो मिथ्या बताती है, और जो मिथ्या है उसको वो सत्य बताती है। यही माया का कपट है। तो इसलिए हमारे संतों ने गाया कि माया महाठगनी हम जाने। ये जो माया है ना, ये महाठगनी है। अघटित जो कभी हो ही नहीं सकता उसको बताती है। सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य बताने वाली कौन है? माया। और यही उसका कपट है। तो अपने प्रकाश के द्वारा उस कपट को निरस्त करते हैं। कौन? परमात्मा नाश करते हैं। स्वेन धामना निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे उस परम सत्य का हम सभी क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, अनुचिंतन करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य दृश्यमान जगतः यतः। देखो भाई, जिनसे जन्म आदि, जन्म यानी उत्पत्ति, आदि से बताया है स्थिति और लय, तो उत्पत्ति स्थिति और लय जिसका, अस्य मतलब इसका मतलब। तो दृश्यमान जो जगत है उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है उसे कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। तैत्तिरीयोपनिषद में एक सूत्र आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति संविशन्ति। ये उपनिषद का सूत्र है। जिससे सब जन्मता है
जिससे सब जन्मते हैं उसको कहते जन्माद्यस्य यतः, जिसके बिना ये जगत नहीं हो सकता है। देखो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसी ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। अच्छा, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है जानते हो? श्री बादरायण जी। और भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास जी। तो व्यास जी और बादरायण ये दोनों एक ही हैं। वेदों का विस्तार किया इसलिए व्यास कहलाए। व्यस्ता वेदा अनेन सह, और बद्रिकाश्रम में बेर खाकर के तपस्या की इसलिए इनका नाम पड़ा बादरायण। बोले बादरायण भगवान की जय हो। ये एक ही है। अच्छा, कई लोग इन दोनों को अलग मानते हैं, है ना? बादरायण अलग और व्यास अलग। नहीं, व्यास जी अलग नहीं है, ये भिन्न नहीं है। बादरायण और व्यास दोनों एक ही हैं। तो इसलिए सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः, उस सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सभी ध्यान करते हैं, अनुचिंतन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, भागवत का आरंभ तो दग्धाक्षर से ही है, यानी संसार के पाप ताप संताप से संदग्ध हैं हम सभी लोग, और भगवान उस पाप ताप संताप से शांति देने वाले हैं। भागवत का पहला अक्षर है जन्म, और भागवत का अंतिम अक्षर है परम। अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? परम। मतलब यह हुआ कि जन्म से शुरू हुई जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा शुरू होती है जन्म से, और सफल कब होती है? बोले परम की प्राप्ति से। इसलिए परमेश्वर कहते हैं ना, परम ईश्वरः परमेश्वरः, परमात्मा परम आत्मा परमात्मा। उस परमात्मा उस परमेश्वर के चरणों तक पहुंचे, उसमें जीवन की यात्रा का साफल्य है। नहीं तो तब तक यात्रा सफल नहीं होती है जब तक उसके चरणों में पहुंचा न जाए, शांति नहीं मिलती है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको। अब इसका अर्थ जानते हैं आप? ऐसा दोहा है ना? किसी को समझ में आया? इसका आप गलत अर्थ लगाएंगे, पर यह सच्ची बात है। पाप करे प्रभु जी मिले, और पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सब कोई। आप कहोगे भैया व्यासपीठ से ऐसी बात कर रहे हैं, तो पाप करने की बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो। पाप करे प्रभु जी मिले, क्या बोला? पा करके प्रभु जी मिले, है ना? पा पकड़े प्रभु जी मिले। पा मतलब पैर, पकड़े, पाप करे, है ना? पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होए, पा पकड़े मुक्ति मिले, पा पकड़े सब कोई, है ना? ये इसका अर्थ है महाराज। पाप करे नहीं, पाप करे। हाँ। पा अर्थात पैर, पैर चरण पकड़े तो प्रभु मिले, ऐसी बात है। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान का चरण पकड़ना है।
और चरण कैसे पकड़ना है? भगवान का चरण पकड़ करके भगवान में विलीन हो जाओ। सोई जानई तई देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मामय हो जाता है। तो इसलिए बड़ी सुंदर व्याख्या है। और दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी अनुबंध चतुष्टयी बतलाते हैं। धर्म प्रोज्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत जी का दूसरा श्लोक है ना, इसमें वेदव्यास जी अनुबंध चतुष्टयी बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? अनुबंध चतुष्टयी। आप कहोगे भैया ये अनुबंध चतुष्टयी क्या है? तो विषयस्य संबंधस्य अधिकारी च प्रयोजनः, इसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टयी। विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। आप कोई भी ग्रंथ को पढ़ो ना, उसमें अनुबंध चतुष्टयी होता है। क्या होता है? अनुबंध चतुष्टयी। चाहे आप कोई उपन्यास पढ़ो, कोई कहानी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो, उसमें अनुबंध चतुष्टयी होता है। अनुबंध चतुष्टयी क्या है? विषयस्य संबंधस्य अधिकारी च प्रयोजनः। विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। जो भी आप ग्रंथ पढ़ने पहले उसका विषय क्या है, उसका संबंध क्या है, उसका अधिकारी कौन है और उसका प्रयोजन क्या है। 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया इस श्लोक में। बोले भैया सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले परमात्मा के चरणों में प्रीति करना ही निष्कपट धर्म है। और इसका अधिकारी कौन? बोले निर्मत्सराणाम सताम। निर्गदा मत्सरः, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया। क्या निकल गया? मत्सर। अच्छा, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। जो बाहर काटे वो मच्छर है और जो भीतर काटे वो मत्सर है। यानी कि मत्तः सरति, अभिमान, अहंकार इत्यादि। और जो बाहर का मच्छर है, इसको भगाने के लिए तो कछुआ छाप जला लोगे, मोर्टिन जला लोगे, लेकिन अंदर का जो मच्छर है बड़ा खतरनाक है। इसको भगाना सिखाती है भागवत। बोले भैया ये भागवत आई कहां से? तो तब जाकर के लिख रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा दम्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरगो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत आई कहाँ से भाई? ये टपक पड़ी क्या सीधे आसमान से? बोले नहीं नहीं, श्रीधर स्वामी पाद अपनी भागवत जी की टीका में लिखते हैं कि शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न प्रस्फुटितम। बोले ये सनई सनई आए, ये डाली प्रति डाली आए। ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये डाली प्रति डाली आए। ये नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली में अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद जी की डाली में अटका, नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली में अटका, व्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव की डाली में अटका। फिर वहां से हम सबको प्राप्त हो गया। निगम कल्पतरु। निगम मने क्या होता है जानते हो आप? निगम मने होता है वेद। क्या होता है? वेद। वेद किसे कहते हैं? बोले नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जो किसी के द्वारा जाना न जाए, पहचाना न जाए, उसका नाम है वेद। और उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? भागवत। क्या है? भागवत। बोले ठीक है भैया, ये फल मीठा कैसे हो गया? फल तो कह दिया आपने भागवत को, लेकिन ये भागवत रूपी फल मीठा कैसे हो गया? बोले सुख मुखाद।
हमारे सुखदेव जी के मुख लगने से ये फल जो है क्या हो गया, मीठा हो गया। अच्छा, सुख माने क्या होता है जानते हैं आप? तोता। क्या होता है? तोता। और तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है ना। या ये भी कह सकते हैं कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो होता ही मीठा हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सुखदेव जी के मुख लगने से फल क्या हो गया, मीठा हो गया, मधुर हो गया। बोले भैया इस फल में कोई गुठली कोई छिलका है क्या, जो इसका रस पी करके गुठली छिलका फेंकते? बोले नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। इस फल में न गुठली है न छिलका है, अमृत द्रव संयुतम। इसमें पूरा अमृत रस भरा हुआ है। बोले अब क्या करें भाई? बोले अब इसको पियो, पिबत भागवतम। अब इस भागवत रूपी रस को पियो। बोले कितनी बार पिए भाई? 10 दिन पहले वहां पिए, फिर इधर पिए, फिर आगे और पीना है, कितना पिए? बोले मुहुर्मुहु, इसको बार बार पियो। जब तक रसिक न हो जाओ, जब तक भावुक न हो जाओ, तब तक पीते रहो। रसिका भुवि भावुका। जब तक रसिक न हो जाओ, जब तक भावुक न हो जाओ, तब तक इस भागवत रूपी रस को पीते रहो। अच्छा, पिएगा कौन? जो प्यासा होगा वही तो पिएगा। जो प्यासा नहीं है वो क्या खाक पिएगा? प्यास जिसको लगेगी वही पिएगा। और जो प्यासा होता है वो लंपटों की तरह भागता है इसको सुनने के लिए। भागवत जी लिखते हैं धावंती रस लंपटाहा। वो इस कथा को पीने के लिए लंपटों की तरह भागता है। वो ये नहीं देखता कि पिला कौन रहा है, उसको बस अपनी प्यास बुझानी होती है। अच्छा, पक्षियों में सबसे उत्तम पक्षी कौन है जानते हो? बताओ। पक्षियों में सबसे उत्तम पक्षी है हंस। कौन है? हंस। और सबसे अधम कौवा। कौन है? कौवा। लेकिन वो कौवा व्यास गद्दी पर बैठा है, और जो परमहंस जिसको मानसरोवर में मोती चुगने की आदत है, वो नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है। कितना दैन्य और कितना नैत्यानुसंधान किया होगा। वो कागभूषणी जो पक्षियों में अधम पक्षी है, वो व्यास गद्दी पर विराजमान है। और वो भूत भावन भगवान शंकर परमहंस जिन्हें कहते हैं, वो नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जो प्यासा होता है, जो रसिक होता है, वो ये नहीं देखता कि सुना कौन रहा है, उसको बस अपनी प्यास बुझाने से मतलब है। तो इसलिए परमात्मा की कथा को रोज सुने। के राम चरित जे सुनत अघाय, राम चरित जे सुनत अघाय, राम चरित जे सुनत अघाय, राम चरित जे सुनत अघाय। रस विशेष जाना तिन माही, रस विशेष जाना तिन माही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। रामचरित जे सुनत अघाय, रामचरित जे सुनत अघाय। परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये कह दे कि बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने,
तो मान लो उसने कभी कथा सुनी ही नहीं। श्रोता तो वही है जो भगवान की कथा को बार बार सुनता है। इसलिए यहां वेदव्यास जी लिखते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। कथा का रसपान करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार भगवान की कथा सुनेंगे उतना आनंद आएगा। तो आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। अच्छा, इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा भाई? किसी को मालूम है नैमिषारण्य क्यों पड़ा इसका नाम? क्यों? जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो सारे ऋषि मुनि पहुंचे भगवान के पास, और भगवान के पास जब गए तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछा, ऋषियों कैसे आए? तो बोले, प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में चारों तरफ तो कलि का प्रभाव रहेगा, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां कलि का प्रभाव ना हो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों ये सुदर्शन जहां रुक जाए ना, उसी स्थान पर तुम जाओ, वहीं तुम जाकर के भजन करना, वहां कलि का प्रभाव नहीं होगा। आगे आगे सुदर्शन जी, पीछे पीछे सारे शौनकादि ऋषि। सुदर्शन का जो आरा होता है ना, आरा, उसको संस्कृत में निमि कहते हैं। क्या कहते हैं? निमि। अब ये सुदर्शन चलते गया, और जंगल को कहते हैं संस्कृत में अरण्य। क्या कहते हैं? अरण्य। तो ये जो निमि है, ये जो सुदर्शन की जो निमि है, वो दूर जाकर के एक अरण्य में गड़ गई। तो निमि के उस अरण्य में गड़ जाने के कारण इस जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। और उसी नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान हैं। इन्होंने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और कह दिया कि त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, और इसलिए आपसे कुछ जानकारी करने का मन होता है, हम कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, पूछिए क्या जानना चाहते हो? बोले, हमारे एक प्रश्न नहीं है, हमारे पूरे 6 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति को दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, सबकी तरफ से एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, जिनका नाम है शौनक ऋषि। क्या नाम है? शौनक। और दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर हम जाते हैं तो पूजा किसकी करते हैं? मंदिर हम जाएं तो किसकी पूजा करें? बड़ी विचित्र लगती है ये बात। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। और कलयुग में तो नित्य देवी देवता रोज प्रकट हो जाते हैं। आजकल शनि महाराज बड़े हाईलाइट में है ना? नित्य रोज नए नए देवता प्रकट होते हैं। तो किसके प्रति हम अपने मन को लगाएं? ये हमारी समझ में नहीं आता है। हमारा तीसरा प्रश्न, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो 6 प्रश्न पूछे हैं ना, इन्हीं में पूरी भागवत है।
हमारा तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा माने जो कभी जन्म नहीं लेता। जब वो अजन्मा है तो वो कौशल्या का राम कैसे बना? वो देवकी का कृष्ण कैसे बना? हमारा चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 5, कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमें बताइए कि प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर को भर करके कहे। इसलिए संक्षिप्त में कहिए, इसलिए अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषयाः। इसीलिए शास्त्रों का जो सार है वो आप हमसे कहिए। और छठवां प्रश्न बोले, हमारा छठवां प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए ना, जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया, अवतार लेते समय प्रभु ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। और स्वयं गीता में भी भगवान कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। और यदि हम भगवान की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके भगवान जाने लगे तो भैया धर्म तो अकेले पड़ गया होगा। तो धर्मम कह शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया होगा? ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, बहुत उत्तम प्रश्न किया, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं। सुखदेव जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है देखिए। ऐसा आदर्श चरित्र और किसका होगा? कैसा आदर्श उनका चरित्र। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी मातृ गर्भ में रहे महाराज। इतना विचित्र संत है ये सुखदेव। गोलोक धाम में नित्य किशोरी जी की गोद में क्रीड़ा करते हैं सुखदेव जी महाराज। ध्यान से सुनना, नित्य क्रीड़ा करते हैं गोलोक धाम में। एक दिन भगवान का आदेश हुआ, सुखदेव पृथ्वी पर जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले, मृत्युलोक में जाते ही माया घेर लेती है, माया पकड़ लेती है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, सुख तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ। तो इस शर्त पर सुखदेव जी बैकुंठ से इस मृत्युलोक में आए। कैलाश पर्वत पर एक सुख और सुकी के गर्भ से, एक सुकी के गर्भ से सुखदेव जी ने अंडे के रूप में जन्म लिया। किसके रूप में? अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर जन्म लिया। और तभी बर्फीली हवाएं चलने लगी महाराज। और हवा का वेग इतना भयंकर था, ये सुख और सुखी घबराए कि ये बर्फीली तूफान में कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमारा प्राणांत न हो जाए। तो उस अंडे को वहीं पर छोड़ करके वो भाग गए। हवा का वेग इतना गजब का था कि हवा के वेग से वो अंडा फूट गया, छोड़ करके चले गए उस कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर कौन रहते जानते हो? भगवान भूत भावन महादेव शंकर जी, शिवजी विद्यमान हैं। शिवजी का जहां वास है ऐसा कैलाश।
इधर नारद जी को चिंता हुई। नारद जी के मन में विचार हुआ कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सुखदेव का अवतार होना ही चाहिए। लेकिन सुखदेव जी को लाए कौन, मन में बड़ी चिंता हुई। अच्छा, नारद जी का एक भाव रहता है कि कितनी जल्दी बहुत सारे लोगों का कल्याण मैं कर सकूं। और नारद मने क्या होता है जानते हो? नारद मने होता है भगवान का मन। क्या होता है? भगवान का मन। भगवान नारायण का जो मन है उसी का नाम नारद है। नारद कोई और नहीं है। जहां भगवान को जो काम जल्दी कराना होता है सो वहां नारद प्रकट हो जाते हैं। नारद जी का एक स्वभाव है। नारद जी ने सोचा देखो भाई, हम ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा चुके हैं, इंद्र और इंद्राणी के बीच भी हम झगड़ा करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमने कभी भगवान शंकर और मां पार्वती के बीच झगड़ा नहीं कराया। तो इसलिए चलो आज वहीं आग लगाई जाए। नारद जी चल पड़े। शंकर जी तपस्या में विद्यमान थे, मां पार्वती थी। मां पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया। आओ नारद जी, कैसे हो आप? आजकल बहुत दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले मैया, आजकल हमने इधर उधर आना सब छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि मैया अब संसारी लोगों में वो प्रेम नहीं रहा। अब स्वार्थ के वशीभूत हो गए सब बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि जन की हर रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। और जहां स्वार्थ है वहां ये नारद कभी नहीं जाता। इसलिए मैंने आना जाना छोड़ रखा है सब जगह। पार्वती बोले तुमको क्या बताऊं नारद जी, हम दोनों में तो बड़ा प्रेम है। अच्छा मैया, कितना प्रेम है बताओ? बोले हमारे महादेव हमको बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि यदि स्वप्न में परमात्मा का दर्शन कभी करो ना तो वो किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भोलेनाथ हमको वो भी कह देते हैं। गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया है वो भी किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे पतिदेव, हमारे महादेव हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र भी हमको बता दिए। जो नहीं कहना चाहिए वो भी हमको बोल देते हैं। कुछ नहीं छुपाते, इतना प्रेम है हम दोनों में। नारद जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है मैया, पति पत्नी में प्रेम तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बात पूछूं मैया? बोले पूछो। बोले जब इतना प्रेम है तो भोले बाबा ने ये जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती जी बोले प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन कभी ये नहीं बताया। नारद जी बोले मैया तो खाक प्रेम करते हैं, कोई प्रेम रेम नहीं है, ये सब छलावा है, दिखावा है, ये तो कपट भरा व्यवहार है। मां पार्वती थोड़ा क्रुद्ध हो गई, थोड़ा उदास हो गई। नारद जी ने कहा अपना काम हुआ भैया, चलो यहां से। अब नारद जी चल दिए वहां से। मां पार्वती रूठ करके बैठ गई। शंकर जी आए, पार्वती से पूछा, पार्वती देवी तुम उदास क्यों हो, किस लिए हो? बोले रहने दो, आप तो बात न करो तो अच्छा। अरे कुछ तो बताओ हमको। बोले रहने दो महाराज, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। बोले बाहर से काला तो ठीक है, लेकिन अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी हो, जिसने कपट किया हो। तो हमने तुमसे कौन सा कपट कर लिया? तो पार्वती शंकर जी से बोली कि स्वामी ये बताओ हमको कितना प्रेम करते हो। ये कोई कहने वाली बात है देवी? अरे हम तुम्हें अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं, रहने दो आप तो। जब इतना प्रेम करते हो तो कभी बताया क्यों नहीं?
कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। शंकर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। शंकर जी कहते, देवी तुम्हारे और मेरे प्रेम का कुछ वास्तविक यदि प्रमाण है तो वो ये मुंडों की माला है। जितनी बार तुम जन्म लेती हो ना, जितनी बार जन्म लेती हो फिर तुम्हारा मरण होता है, और जब तुम्हारा मरण होता है तुम्हारी याद मेरे अंदर बनी रहे, इसलिए तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में लटका लेता। ये मुंड किसी और के नहीं है पार्वती, ये तुम्हारे ही मुंड है। तब तो आप बहुत बड़े कपटी हो गए महाराज, हमें बार बार मरना पड़ता है और आप ज्यों के त्यों रहते हैं। आपने ऐसी कौन सी घुट्टी, ऐसी कौन सी दवा पी रखी है कि जिससे आप मरण धर्म को प्राप्त नहीं होते। शंकर जी बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने भागवती कथा का पान किया है। बोले, प्रभु हम भी आपकी अर्धांगिनी हैं और हमारा भी तो इतना बनता है कि जो आपके पास है वो हमें मिले, तो इसलिए प्रभु हमें भी वो अमर कथा सुनाओ, भागवती कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी व्यास गद्दी में बैठ गए। बर्फ का व्यास आसन है, उसमें महादेव विद्यमान है, सम्मुख मां पार्वती बैठी है। शंकर जी बोले, देखो पार्वती, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, और मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो। बोले, स्वामी हम जब आप कथा कहेंगे तो हम बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि पार्वती कथा सुन रही है। बोले ठीक है। शंकर जी कथा को लक्षित करके कहने लगे। मां पार्वती बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करती। जहां शंकर जी जिस व्यास आसन से कथा सुना रहे हैं, उस व्यास गद्दी के ठीक पीछे वो फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है। पहले दिन की कथा हुई तो वो अंडा आपस में जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो वो अंडा फूटा, उसमें से सुख का प्रादुर्भाव हुआ। कथा सुन के सुख आनंदित हो गया, पवित्र हो गया। बड़ा आनंद आ रहा है सुख को कथा को सुन करके। चौथे दिन की कथा, जब भगवान के कृष्ण जन्म की कथा सुनी, जब कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो और ही प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। अंतिम दिन की कथा चल रही है। मां पार्वती बड़े प्रेम और निमग्न होकर के कथा श्रवण कर रही है। अंतिम दिन जब कथा हुई तो शंकर जी कहने लगे, पार्वती जब भगवान अपने धाम को जाने लगे और उद्धव को जब पता चला कि भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, उद्धव आए और उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि योगेश योग विन्यास संन्यास कृच्छमो यमः। बोले, हे प्रभु आप योग के अधीश्वर हैं, योग के स्वामी हैं, ये बताइए कि संन्यास क्या है। ये वर्णन जब माता पार्वती को भगवान शंकर कर रहे थे तो माता पार्वती को नींद आ गई। क्या आ गई? नींद। और नींद जब आई तो इस शुक ने सोचा मां तो सो गई, और मां सो गई तो निश्चित अब भगवान शंकर कथा को बंद कर देंगे। कथा यदि बंद हो गई तो फिर कथा तो खंडित हो जाएगी। तो इसलिए शुक ने मां पार्वती के शब्दों में ही ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। और जब अंतिम दिन की कथा हुई, कथा विश्राम हुई, तो शंकर जी ने जोर से जयकार लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुरंत मां पार्वती की नींद खुल गई। हाँ प्रभु, जब पार्वती ने से पूछा कि प्रभु जब भगवान कृष्ण जाने लगे, उद्धव ने पूछा तो फिर भगवान ने क्या कहा? बोले क्या कहा मतलब? और पूरी कथा हो गई।
और तुम पूछ रही हो कि भगवान ने क्या कहा। ये तो वही बात हो गई ना, पूरी रामलीला देख डाली और अंत में पूछ लिया कि प्रभु सीता कौन है ना। बोले लेकिन हमने तो कथा नहीं सुनी। बोले तुमने यदि कथा नहीं सुनी तो ये ओम ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था। व्यास गद्दी के पीछे जाकर के देखा तो एक शुक, एक तोता जो है ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है। शंकर जी क्रुद्ध हो गए। इसने कथा सुनी, ये ठीक बात है, लेकिन कथा को चोरी करके सुनना ये अपराध है ना। कथा को हमेशा सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। व्यास गद्दी से कथा, व्यास गद्दी के पीछे से कथा सुनना अपराध है। तो इसलिए भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए, बोले इसे दंड मिलना चाहिए। अपना त्रिशूल उठाया और इस शुक को मारने के लिए भगवान शंकर दौड़े। ये शुक भी भयभीत था, इसने अपने पंख फड़फड़ाए और ये दौड़ने लगा। आगे आगे शुक और पीछे पीछे भगवान शंकर। अब कहां कैलाश और कहां बद्रीनाथ। ये शुक उड़ता 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 कहां पहुंचा, बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। शंकर जी इसके पीछे पीछे। बद्रीनाथ में कौन रहते जानते हो? भगवान वेद व्यास जी महाराज। उनकी एक कुटिया है जिसका नाम है साम्याप्रास। उसी अपनी कुटिया में विद्यमान है। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कहा कि स्वामी, क्या हमें भी कभी पुत्र सुख होगा, हमें भी कभी पुत्र मिलेगा? व्यास जी ने कहा क्या करोगे पुत्र लेकर के बताओ। अरे भगवान को पुत्र मानो। बोले आप पिता हो ना, आप माता नहीं हो। इस विरह को तो केवल माता समझती है बस। तो बताइए हमारा पुत्र कब होगा? व्यास जी ने कहा देखो भाई, कभी भगवान की कृपा होगी तो निश्चित होगा। बोले अब कहाँ महाराज, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो चौथी अवस्था आ गई, अब कहाँ पुत्र सुख मिलेगा। ये सोच रही थी व्यास पत्नी, और सोचते सोचते इनको उबासी आई। क्या आई? उबासी। जब नींद आती है ना, उबासी आती है, मुख खुलता है। और जैसे इनका मुख खुला, ये शुक भी भयभीत था कि कहाँ जाऊं। और ये शुक जो है व्यास पत्नी के मुख के मार्ग से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। शंकर जी ने इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिले। शंकर जी लौट गए। एक दिन व्यास जी की पत्नी व्यास जी से बोलती है, सुनो, मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में बैठ करके कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। व्यास जी बोले निश्चित भगवान का कोई अंश तुम्हारे गर्भ में होगा, लेकिन प्रभु वो बाहर आने का तो नाम ही नहीं लेता है, वो बाहर आता ही नहीं है। तब जाकर के व्यास जी ने प्रार्थना करी, बेटा जल्दी गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मां को तकलीफ होती है। 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में रहे। तुम्हारी मां को तकलीफ होती है, बाहर आओ। सुखदेव जी कहते नहीं पिताजी, मुझे बाहर नहीं आना है। क्यों? बोले बाहर आते ही माया पकड़ लेती है, यहां बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बढ़िया भजन होता है। बाहर आती ही माया घेर लेती है, पकड़ लेती है। सुखदेव व्यास जी बोले सुखदेव तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं वचन देता हूं। बोले पिताजी आप तो संसारी हो, आपकी बातों का क्या भरोसा। यदि स्वयं भगवान नारायण आके ये कहें तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। साक्षात भगवान नारायण को गर्भ से बाहर, भगवान नारायण को वैकुंठ छोड़ करके आना पड़ा। और भगवान नारायण ने वचन दिया कि सुख तुम्हें कभी माया व्यापेगी नहीं, घेरेगी नहीं। इस शर्त पर सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वानप्रस्थ की ओर चल दिए, वन की ओर चले गए।
व्यास जी इनके पीछे पीछे इनको पुकार रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करके भाग रहे हैं। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरगा जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही इन्होंने सन्यास ले लिया। देखो, जन्म लेते ही सन्यास। आपने देखा कोई ऐसा बालक जो जन्म लेते ही सन्यास धारण कर ले? 4 अंगुल की कोपीन का बंधन भी जिनके शरीर में नहीं है, ऐसे सुखदेव जी महाराज, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। और जब जंगल के बीच से निकलने लगे ना, तो जब हा पुत्र कहते तो वही शब्द लौट करके आता। जब हम कहीं जंगल में जाएं तो हमारा शब्द इको होता है। तो ऐसी जब व्यास जी हा पुत्र कहते तो वही शब्द लौट करके आता। मानो शब्द ये कहना चाहता हो कि व्यास जी, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। न जाने कितने जन्मों में ये तुम्हारा पिता रह चुका हो और तुम इसके पुत्र। आज तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारा पुत्र है। हो सकता है अगले जन्म में फिर ये तुम्हारा बाप बने, तुम इसके पुत्र बनो। ये तो चलता रहेगा। व्यास जी सामर्थ्य नहीं रख पाए कि सुखदेव जी को लौटा के ला सकें। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत है, और संतों की जो सन्निधि है, संतों का जो संग है, वो जीवन को परिवर्तित कर देता है, जीवन को बदल देता है। संतों की जो सन्निधि है, संतों का जो संग है, वो जीवन को परिवर्तित कर देता है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो,
हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु। नमो निरंकारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने जो भी सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो भी सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम से हरि भजो। मोह सब दूर
सत्य यही ज्ञान, यही गान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, दोनों हाथ उठा के सभी हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि है हमारा, हरि है हमारा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, सुखदेव जी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी महाराज सुखदेव जी को वंदन करने के बाद शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी उत्तर देते हैं, बोले क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या लाखों की संपत्ति को दान कर देना धर्म है? क्या व्रत उपवास करना धर्म है? आखिर धर्म है क्या? तो बड़ी सुंदर बात कही सूत जी। कहते हैं मनुष्य के लिए जो सर्वोत्तम धर्म है ना, वो धर्म ये है कि मनुष्य जो है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति कर ले। क्या कर ले? प्रीति, प्रेम। सबसे बड़ा धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। कन्हैया के चरणों में प्रेम हो, और वो प्रेम कैसा हो? बोले निष्काम प्रेम हो। कैसा हो? निष्काम। उस प्रेम में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म नहीं है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर जाने से कुछ मिलेगा, मंदिर जाने से अच्छा होगा। मंदिर इसलिए जाओ कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भजन इसलिए मत करो कि भजन करने से कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति होगी। भजन इसलिए करो कि भजन करना हमारा धर्म है। भागवत इसलिए नहीं कराओ कि व्यापार अच्छा चलेगा। भागवत इसलिए कराओ कि भागवत कराना, भागवत सुनना यह हमारा धर्म है। भजन करना धर्म है, ये जीवन का सार है। सबसे बड़ा धर्म है निष्काम धर्म। निष्काम धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। जहां मांगा जाए वो धर्म नहीं है महाराज। जहां मांग लिया जाए वो धर्म कैसा है? धर्म तो ये कहता है कि भगवान से भी कुछ मत मांगो। भगवान से भगवान को भी मत मांगो। भगवान को हम कैसे मांग सकते हैं, है ना? प्रभु छोटी सी झोपड़ी है, आपकी व्यवस्था हो पाएगी क्या? कहाँ रखेंगे आपको? मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे,
वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान से भगवान को भी मत मांगो। निष्काम धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है महाराज। भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति होना, निष्काम प्रेम होना। नरक जाएंगे चले जाएंगे महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन सिवाय तुम्हारे और किसी को चाहेंगे नहीं। ये है निष्काम धर्म, जिसमें कोई चाह ही नहीं हो, है ना। जिसमें चाह ही नहीं हो उसे कहते हैं निष्काम धर्म। और चाह कभी खत्म होती है क्या? आज तक किसी की चाह खत्म हुई है ना। घर बन गए, उनको बढ़िया मोटर कार ले चाहिए, है ना। फिर बोले एसी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए चाह तो खत्म हो ही नहीं सकती। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी हरा हो गया, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाह है, वो हमें चाहिए। वो अगर चाह ले तो फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? तो इसलिए चाह खत्म नहीं होगी महाराज, ये चाह तो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए निष्काम प्रीति, निष्काम प्रेम, ये भगवान के चरणों में प्रेम करने का सबसे बड़ा साधन है। दूसरा प्रश्न पूछा, मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है? कोई कहते हैं भगवती श्रेष्ठ, कोई कहते हैं हनुमान जी, कोई कहते हैं शंकर जी, कोई कहते हैं राम जी। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। हम ये समझ लें कि यथा तरोर मूल निसेचने न तृप्तन्ते तत् स्कंद भुजोपशाखाः। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं ना, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, और हम उस वृक्ष को गौर से देखें तो हजारों उसमें पत्ते हैं, हजारों डालियां हैं, सैकड़ों फूल हैं, लाखों फल हैं, परंतु उसकी जड़ एक है। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं उनका मूल तत्व केवल और केवल नारायण है। उसका मूल तत्व नारायण है। आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम शाक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, करिए पूजन, लेकिन किसी के प्रति कुभाव मत रखें। यदि आपकी इष्ट भगवती है तो आप राम जी के मंदिर में भी जाओ और राम जी के चरणों में प्रणाम करो और यही मांगो कि हे राघव, माँ भगवती हम पर प्रसन्न हो, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम हमारे ऊपर बना रहे। गीता जी में एक श्लोक आता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य मतलब न अन्य, अनन्यः, उसके अलावा किसी की चाह ही नहीं है, उसे कहते हैं अनन्य। हमारे जो सनातन धर्म है ना, उसमें पंचदेव उपासना है। क्या है? पंचदेव उपासना, जो हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो गणपत्य हो, चाहे वो सूर्य का उपासक हो। पंचदेव मतलब गणपति, सूर्य, भगवती, शंकर जी और नारायण। ये हर घर में होने ही चाहिए, और इन पांचों में से एक इष्ट होना है। ध्यान दीजिए, जो शैव है वो शंकर जी को श्रेष्ठ मान करके
इन पांचों की सेवा करें। जो शाक्त है वो भगवती को अपना इष्ट मान करके इन पांचों की सेवा करें। जो शैव है वो शंकर जी को इष्ट मान करके इनकी सेवा करें। ऐसा नहीं कि आप वैष्णव हैं तो आप नारायण को छोड़ करके और कहीं मत झुको और कहीं प्रणाम मत करो, किसी को मत पूजो, ये गलत बात है। वैष्णव का मतलब होता है कि नारायण को अपना इष्ट माने और उसके इतर जितने पंचदेव हैं उनका पूजन करें। शैव का मतलब शंकर जी को इष्ट मान करके वो पंचदेवोपासना करें। लेकिन आज गलत हो गया। आज हम मैंने वैष्णव ऐसे देखे, उन्होंने कहा भैया हम तो वैष्णव हैं, हम नारायण के अलावा किसी को कहीं प्रणाम भी नहीं करेंगे। ये गलत है प्यारे। नंद बाबा भी तो पंचदेवोपासक थे, राजा दशरथ भी तो वैष्णव हैं, लेकिन पंचदेव उपासना करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी से बड़ा वैष्णव होगा क्या कोई? तुलसीदास जी से बड़ा? तुलसीदास जी प्रारंभ में ही गणपति को प्रणाम करते हैं, मां शारदा को प्रणाम करते हैं, शंकर जी को प्रणाम करते हैं। तो सच्चा वैष्णव तो वही है जिसके लिए सब जगह वंदनीय हो जाए, है ना? जिसके लिए सब वंदनीय हो जाए। इसलिए गोपियों के इष्ट कौन है? कृष्ण है। लेकिन गोपियां कृष्ण को मांगने के लिए कहाँ जा रही हैं? माँ कात्यायनी के मंदिर में। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बोले नंद के जो सुत हैं कृष्ण, वही हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो इसलिए इष्ट एक होना चाहिए, पर वंदन सबको करो, प्रणाम सबको करो। इसी को कहते हैं अनन्यता। और तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान का नाम है अजन्मा। जब वो अजन्मा है तो उसने अवतार कैसे लिया? तो शुद्ध जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता है, प्रभु का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार। और वे अवतार कब लेते हैं? कि जब जब होए धर्म के हानि, 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 बाढ़ ही असुर महा अभिमानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपानी सजन पीरा, हर ही कृपानी सजन पीरा। इसलिए भगवान का जन्म कभी नहीं होता है। भगवान का क्या होता है? अवतार। वो अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। जब लोगों को दिख जाते हैं तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखते हैं तो कहते हैं भगवान चले गए। पर भगवान तो सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं। और चौथा प्रश्न पूछा था कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10, 20, कोई कहता है 24। कितने अवतार हैं? तो श्रीमद् भागवत के आधार पर भगवान के 24 अवतार बताए गए। कितने? 24। आओ उन सभी 24 अवतारों का हम चिंतन श्रवण कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। दूसरा अवतार है बारह अवतार। फिर है संत नारद, फिर है नर और नारायण, फिर हैं कपिल देव जी, फिर हैं दत्तात्रेय जी, फिर हैं यज्ञ भगवान, फिर हैं ऋषभ देव जी, फिर हैं पृथु अवतार, फिर मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार,
वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, श्री राम अवतार, श्री बलराम जी शेषावतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अच्छा, यहाँ जो बुद्ध अवतार है ना, कोई इन बुद्ध को गौतम बुद्ध मत समझ लेना भाई, है ना। ये गौतम बुद्ध नहीं है। पूज्य स्वामी जी, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो बुद्ध की चर्चा है, ये बुद्ध कोई और नहीं है, ये कश्यप बुद्ध है। कौन है? कश्यप बुद्ध, ये आदि बुद्ध है महाराज। और एक दिन मैं निश्चलानंद सरस्वती जी का वक्तव्य सुन रहा था, स्वामी जी का, तो बोल रहे थे अग्निसूक्त के आधार पर जैसा भगवान बुद्ध का स्वरूप है, जो आज स्वयं अपने आप को बुद्ध के अनुयायी कहते हैं ना, इन्होंने ये स्वरूप चोरी कर लिया। वो गौतम बुद्ध का स्वरूप नहीं है जो ये रहता है इधर, जो जहां देखते हैं ना बौद्ध गया में जो स्वरूप देखते हैं आप, वो कश्यप बुद्ध का स्वरूप है। पूज्य शंकराचार्य जी बताते हैं, बड़े विद्वान व्यक्तित्व हैं, बड़ा सनातन पर उनका शोध रहता है। तो यहाँ जो बुद्ध अवतार की चर्चा की गई, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये कश्यप बुद्ध हैं। कौन है? कश्यप बुद्ध। तो ये 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में से प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम 2 ही अवतार हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। देखो, 2 ही अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं, राम और कृष्ण। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और दूसरे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है महाराज। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरे हैं लीला पुरुषोत्तम। और व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा? भागवत को इसलिए लिखा ताकि ये कलयुग के लोगों का मन कृष्ण चरणों में लग जाए। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, महाराज ये वेदव्यास जी कौन है, इन्होंने भागवत को कैसे लिखा? और फिर आपने बोला कि सुखदेव को इन्होंने ये भागवत को दिया। तो हमने तो सुना है कि सुखदेव जब वन की ओर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, और सुखदेव जी को देखते ही इनको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। और जो ही व्यास जी उधर से जाने लगे तो इन्होंने अपने तन को ढक लिया। व्यास जी ने कहा, मैं बूढ़ा विरक्त जिसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई, मुझे देख करके लज्जा कर रही हो? अरे मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष का पुत्र गया, उसको देख करके लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देख करके लज्जा आ रही है। बोले, आप व्यास जी आप भले ही बूढ़े हो गए हो, लेकिन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, वासना कभी बूढ़ी नहीं होती है। आप यद्यपि वृद्ध हैं, लेकिन आपकी वासनाएं वृद्ध नहीं है। और रही बात आपके पुत्र सुखदेव की, सुखदेव को तो ये भी नहीं पता है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। तो ऐसे सुखदेव जी ने व्यास जी के पास आकर के भागवत को कैसे ग्रहण कर लिया, ये भी हम जानना चाहते हैं। तब जाकर के सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है भाई। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज। और ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया
जन्म लेते ही ये भी वन की ओर जाने लगे। इनकी माता सत्यवती रोने लगी, रुदन करने लगी। अरे बेटा, तेरे बिना मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, किस प्रकार होगा? तब व्यास जी ने कहा, माँ, जब जब तू मुझे पुकारेगी ना, मैं तेरे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। और व्यास जी वहां से सीधे चले। और व्यास जी कहाँ गए? सीधे बद्रीनाथ धाम। कहाँ पर गए? बद्रीनाथ धाम। और उस बद्रीनाथ धाम में एक सुंदर सी कुटिया बनाई जिसका नाम है साम्याप्रास। आज भी विद्यमान है, कभी जाइए दर्शन करने। हमारा सौभाग्य है कि अभी 2-3 मास पूर्व हम लोग बद्रीनाथ में कथा करके आए, बड़ा आनंद आया। और भगवान ने इतनी कृपा की कि मैं व्यास गद्दी में बैठता था तो सामने बद्रीनाथ जी का शिखर दिखाई देता था, मानो बद्रीनाथ को हम लोग भगवान बद्रीश को कथा सुना करके आए। ऐसा दिव्य दर्शन वहां का, स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे। और व्यास जी जो ही ध्यान करने बैठे, व्यास जी के ध्यान में समस्त संसार घूमने लगा। व्यास जी ने देखा कि संसार में लोग नाच गा रहे हैं, खाने पीने, रोशनी, हंसने में, इसी में लोगों का समय व्यतीत होता है। व्यास जी ने सोचा ऐसा कुछ करूं कि लोगों का मन भजन में लगे, आध्यात्म में लगे। तो पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। तो व्यास जी ने उन वेदों का विभाग कर लिया, उनके 4 विभाग कर दिए। तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेदों की भाषा इतनी कठिन कि उसे कोई पढ़ ही नहीं पाती। उसके बाद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिखे। कितने? 17 पुराण। उसमें सबसे श्रेष्ठ विष्णु पुराण को किया। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी का आवागमन हुआ। नारद जी को प्रणाम किया व्यास जी ने। नारद जी ने कहा, व्यास जी बड़े उदास हो, काहे को उदास हो? बोले, प्रभु देखो, इतने ग्रंथों की मैंने रचना कर दी, वेदों का विभाग किया, पर मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। क्लेश जो का त्यों बना रहा महाराज। लोगों का आध्यात्मिक रुझान कैसे बढ़े, इस पर मैंने हमेशा शोध किया, मैंने विस्तार किया, लेकिन मैं असफल रहा महाराज। नारद जी कहने लगे कि एक बात कहूं व्यास जी? बोले, कहो। तब जाकर के नारद जी कहने लगे,